उसमें आप रख देना उसको। कोई आई ड्रॉप पड़ा हो पुराना तो चाहो तो उसमें भी रख सकते हो। अब करना क्या है, सवेरे सवेरे आपने दांत वांत साफ कर लिए, उसके बाद छोटी उंगली को आपने उस तेल में डिप किया और नाक के अंदर करके इसको घुमा दिया और ऐसे ऐसे दबा दिया। फिर दोबारा डिप किया उंगली को, तेल में दोबारा डुबोया, फिर नाक के अंदर घुमा दिया गोल गोल। फिर ऐसे ऐसे करके 1 मिनट के लिए आपको ऐसे लेट जाना है। इससे क्या होगा, नाक के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन या जो झिल्ली होती है ना, जो अंदर की लेयर, उसमें क्या होता है, उसके ऊपर तेल की एक पतली परत बन जाती है ना। अंग्रेजी में कहें तो ऑयल की एक पतली फिल्म बन जाती है ना। वो क्या होती है, उसकी वजह से जो भी पॉलन ग्रेन, ये चील का पराग उड़ रहा है या धूल उड़ रही है ना, या नमी है या और भी चीजें, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी हम खांसते छींकते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो नाक में जाकर के अटक जाते हैं। क्या नाक में क्या करते हैं, अटक जाते हैं, वो सीधे अंदर नहीं जा पाते। उससे क्या होता है, वो अपना असर नहीं दिखा पाते। भाई हमने दरवाजा बंद कर रखा है तो बाहर आंधी चल रही तो चलने दो, घर में क्या फर्क पड़ना है ना। ऐसे ही जो रास्ता था वो आपने बंद कर दिया। अब वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं तो उनकी संख्या कम से कम पहुंचेगी अंदर, बहुत से वहीं पे रुक जाएंगे। ठीक नहीं समझे, समझ गए? अच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग रोज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या क्या है? इसका फायदा एक तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे चील का पराग उड़ेगा तो आपको नाक में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, गले में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। अब उसके अलावा क्या है, सर हमारा स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य में क्या अच्छा रहेगा, मैं बताता हूँ क्या अच्छा रहेगा। ये आप लोगों के लिए बहुत काम की बात है, यह हमारे लिए उतने काम की बात नहीं है क्योंकि हम अब बड़े हो गए। जब मैंने आयुर्वेद पढ़ा तब तक मैं आपके बड़ा हो चुका था। उसके बाद वो फायदे मुझे नहीं मिले जो आपको अभी मिल सकते हैं इस नस्ल से। वो क्या है, अगर आप रोज इसको करोगे उसका फायदा क्या होगा, आपकी आंखों पर जल्दी से चश्मा नहीं लगेगा, जैसे मेरे लग गया, क्योंकि मैंने बाद में शुरू किया। ये फायदा बच्चों को होता है, बड़ों को फायदा नहीं होता। ठीक, और क्या होगा, आपके सिर पर अभी तो बाल काले काले हैं, बढ़िया से बाल हैं। ठीक, फिर क्या होता है, बाल झड़ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं जल्दी। ठीक, तो अगर अभी से आप लोग नाक में तेल डालोगे, नस से करोगे, तो आपके सिर के बाल कैसे रहेंगे, मजबूत रहेंगे और काले बढ़िया रहेंगे, सफेद जल्दी नहीं होने वाले। इसके अलावा क्या होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपके जो कंधे हैं ना वो चौड़े होंगे। आप सोचोगे तेल तो हम नाक में डाल रहे हैं, चौड़े क्या हो रहे हैं, ये कैसे होता है? ऐसा विचार मन में आता है कि नहीं आता? इसको बहुत डीप में नहीं बताऊंगा कि अभी थोड़ा आप लोग उसको भी समझ पाओगे। सिर्फ इतना समझ लो कि नासा ही शीर्षो द्वारम, नाक क्या है, सिर का दरवाजा है। भगवान ने क्या किया, कान का दरवाजा बंद कर रखा, यहाँ एक पर्दा लगा दिया। कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, धूल है, सब कान के अंदर से अंदर नहीं आने वाला, वहां पर्दा लगा हुआ है। किसी के पर्दे में छेद हो तो एक अलग बात है। ठीक, बेटा हो जाता है। कोई लोग कभी कभी ना किसी बच्चे को जो पता क्या है, मुंह, अगर मुंह के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस चले जाए तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पेट में उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, अम्ल, तो सबको खत्म कर देगा, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक, आंखों से कोई बैक्टीरिया घुसना चाहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, आओ सबको खत्म कर देता। ठीक, लेकिन भगवान ने नाक को ऐसा क्यों छोड़ दिया? अगर सब जगह भगवान ने व्यवस्था करी तो नाक को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि नासा ही शीर्षों द्वारा, नाक है सिर का दरवाजा। हम लोगों का इलाज करने के लिए अगर किसी दवाई को दिमाग तक भेजना होता है ना, तो हम उसको नाक के माध्यम से देते हैं। कई लोगों को आधे सिर में दर्द होता है ना, उसमें भी उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, इसलिए भगवान ने कहा कि भाई इन लोगों को इलाज भी तो करना होगा, कैसे करेंगे, ये रास्ता उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ऋषियों ने कहा कि भाई इस रास्ते की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि ये ठीक है कि दवाई ही यहाँ से जाएगी दिमाग तक, बैक्टीरिया भी जा सकते हैं, वायरस भी जा सकते हैं, तो इसकी सुरक्षा जरूरी है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा सा नाक में आप नस्से का प्रयोग करो। ठीक, तो क्यों करना है समझ में आ गया?
तो मैंने आपको 3 चीजें बताई है ना, नहीं 4 चीजें बताई। अरे कितनी बताई बताओ तो सही, कौन कौन सी बताई? पहली कौन सी थी? सबसे गुरुदक्षिणा तो मुझे एक से लेनी है। घर आगे मैंने कितने बजे उठना है? 5 बजे उठना है सर्दी में। गर्मियों में सूरज जल्दी उगता है, तो गर्मियों में आप 4:15 साढ़े 4 बजे उठ जाएंगे। ठीक है बेटा, अभी आपका जीवन तपस्या का जीवन है, आराम का जीवन नहीं है। ठीक, अभी आप विद्यार्थी हो, तप कर रहे हो।